राम राम भाई दोस्तों। एक तो आज जो शाम को सबसे दुखद खबर मिली है, अपने पूर्व थल सेनाध्यक्ष, पूर्व जनरल, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और हमारे 13 जवान जो आज शहीद हुए हैं, उन आत्माओं की शांति के लिए हम वो भगवान को वो करते हैं भाई, उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हुआ तो एक ये हादसा है, बहुत बुरा हादसा है। इसमें भी अभी लोग साजिशें निकाल लेंगे। जस्टिस लोया की कार का जो जज लोया था, उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। आज ही बता रहे हैं, उन्होंने सुबह कोई बयान दिया था, जो ये चला हुआ है इसके ऊपर कोई बयान दिया था, और आज एक्सीडेंट होके वो शहीद हो गए। हो जाते हैं हादसे अपने देश के अंदर। अब इन हादसों में साजिश निकालना चाह रहा है कोई तो निकालता रहेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई। लेकिन बहुत दुखद है ये, जो हमारे देश के पहले सीडीएस और पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन लक्ष्मण रावत जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसलिए आज कहना तो बहुत कुछ था, फिर भी चलो, एक साल से ऊपर हो गया आंदोलन करते हुए, और उस आंदोलन का अब जो फैसला कर दिया गया है, वे आंदोलन कल जो औपचारिकता बाकी है, कल वो करके उसमें घोषणा कर देंगे कि भाई अभी सब घर की तरफ जाएंगे। अभी इसमें है ना, एक तो जो ये घोषणा करेंगे कल, घोषणा करो ठीक है भाई, तीनों कानून वापिस हो गए, केस की बता रहे, केसों की बता रहे वापिस ले लेंगे। वैसे कहा तो इन्होंने 2016 में भी था, लिखित में दिया था कि सभी केस वापिस होंगे, लेकिन वो केस कोई वापिस नहीं हुआ था, कोई केस वापस नहीं हुआ था। एमएसपी के लिए इन्होंने एसआईटी गठित कर दिया, वो एसआईटी 2011 से गठित थी। किसी को कुछ कहने का कोई फायदा तो है नहीं, एक साल से कहते आ रहे थे, किसी की समझ में नहीं आया। अपने हरियाणा की सबसे बड़ी खासियत है, हम बहुत जल्दी इंसान ये नहीं देखते कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं, नहीं नहीं, उसको मसीहा बना देते हैं, ये हमारा मसीहा है, ये उद्धार करेगा। जब तक इस देश के अंदर ये कहानी चलती रहेगी, इंसानों को मसीहा बनाते रहोगे, उनके मंदिर बनते रहेंगे, उनकी कहानियां बनती रहेगी, तब तक भगवान भी अगर धरती पर उतर का आ जाए ना, तो भला नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। अगर भगवान खुद भी धरती पर उतर का आ जाए, क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए जासे, जो बिल्कुल प्यार से बोलता रहे, हाँ बस तेरा भला मैं कर दूंगा, चाहे अगले का सब कुछ बेच दो, वो सब कुछ बेच देगा, लेकिन तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा भला करेंगे, आश्वासन ये देते रहो। फिर चाहे अगले की किडनी गुर्दा सब कुछ निकाल के बेच दो, कोई समस्या नहीं है किसी को भी, किसी को कोई समस्या, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने देश के अंदर। बीच में भी बोला खिलाफत कर रहे हैं नेताओं की, एसकेएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हम अब भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल जो औपचारिकता पूरी करने जा रहे हो ना, कल जो औपचारिकता पूरी कर रहे हो आप इस आंदोलन की, एक गलती मत करना, जो गलती अपनी पंजाब की कुछ जत्थेबंदियों ने की थी ना। पता है कौन सी गलती की थी पंजाब की जत्थेबंदियों ने? कैप्टन अमरिंदर को मिठाई खिलाई थी, ध्यान होगा सबको। वो कैप्टन अमरिंदर जो अभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, उसको मिठाई खिलाई थी कुछ जत्थेबंदियों ने। चलो उसको भी आया गया मान लिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खिला दी भाई, कोई बात नहीं, तब तक नहीं था, बाद में चला गया बीजेपी में। कल कोई गलती से भी है ना, धन्यवाद मत बोल देना, कि कहीं धन्यवाद बोलने लग जाओ कि बीजेपी का या उनके नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक धन्यवाद बोलने का अधिकार था, अगर ये आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ उस समय पर अगर ये तीनों कानून रद्द कर देते, हाँ फिर सबसे पहले हम ही धन्यवाद बोलते कि धन्यवाद भाई, इतना बड़ा आंदोलन देखकर पहले ही मांगे मान ली। 1 साल 700 से ज्यादा शहादतें, इसको मत भूल जाना। वैसे हमारे लोगों की आदत है 10 दिन में सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे 10 दिन में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भुगतेंगे वो जिनके ऊपर अब केसों में नाम आएंगे, जो केसों में नाम आएंगे ना वो भुगतेंगे, उनका परिवार भुगतेगा। वो तो 2016 वाले भी भुगत रहे हैं, अभी भी इस कमेटी में वही आदमी शामिल जो 2016 की कमेटी में शामिल, वही आदमी अब इस कमेटी में शामिल। लेकिन चलो जो भी हुआ, अब कोई विरोध करने का फायदा लगा रहे हो आप लोग कि अब विरोध करेंगे या कुछ करेंगे, क्यों नहीं? चलो अगले आंदोलन की तैयारी करो, अगले आंदोलन की तैयारी करो। 2023 में फिर आएंगे आपके नए नए मसीहा, फिर उठ के आएंगे, वो आपको फिर बहला के फुसला के कैसे भी करके फिर आपको जोड़ देंगे,
और फिर आंदोलन खड़ा कर लें, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है पूरे देश के अंदर, फिर चुनाव है, अभी 2022 में चुनाव है, तो 2022 तक ही, 22 तक तो जाने भी नहीं दिया आंदोलन को, पहले ही कर लिया। रिक्वेस्ट है भाई, जो ये किसानों के मसीहा बना दिया, आप लोगों ने मसीहा बनाया है, हम इनको फिर भी आगू बोल रहे थे, जितना जो कुछ भी होया, जो भी आपने समाधान कराया है, एक जान की कीमत जो आपने 5 लाख रुपए लगाई है, उसके हिसाब से ना गलती से भी ये गलती मत कर देना कि कहीं कल धन्यवाद बोलने लग जाओ, धन्यवाद मोदी जी, फलान जी, धकड़ जी, ये मत करना। मोदी जी का धन्यवाद सबसे पहले हम बोलते, अगर ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही बोल देता ना कि तीनों कानून रद्द, जब अगर मेरे देश का किसान नहीं चाह रहा तो तब धन्यवाद बोलने का अधिकार था, तब धन्यवाद बोलते, अच्छा भी लगता। अब जो धन्यवाद बोलेगा, नजर रखना, कल कल जो ये मीटिंग के लिए बोले है ना, कल नजर रखना, किसी ने अगर गलती से भी बोल दिया कि धन्यवाद बीजेपी या धन्यवाद मोदी जी, उसको वहीं पर पकड़ लेना, सिंगू बॉर्डर पर ही। बीजेपी हर चीज से अपना फायदा निकाल लेती है, कैसी पार्टी है सबको पता, जो पूरा देश विरोध कर रहा है और ये फिर भी चुने जा रहे हैं, वो ऐसे ही चुने जाते हैं, ये खुद हर चीज को सेटअप करते हैं। तुम जिसको भी मसीहा बनाओगे उसी को ये लोग खरीद लेंगे, पैसा बहुत है इनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे में आजकल हर चीज बिकती है, हर चीज। नहीं तो इतना बड़ा जहां पर पूरी दुनिया की नजर थी, जब ये सभी के मुंह से निकल रहा था एमएसपी के बगैर नहीं जाएंगे, उठ रहा है ना, अब कर लिया किसी ने कुछ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ मेरे साथी, फोन आया था अभी शाम को ही, फोन आया था, भाई जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, उन सभी एक रिक्वेस्ट है, भाई अपनी उठ लो, अब कोई नहीं पूछेगा किसी को, कहीं सोच रहे हो तुम भूख हड़ताल पर बैठे हो और भूख हड़ताल पर बैठने से तुम्हारे से कुछ हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, अपने देश में ना एक लहर चलती है, लहर, जैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की लहर चली थी, अभी 2020-21 में जो आंदोलन के नाम से जो लहर चली थी, वो लहर अभी फिर आ जाएगी, 2023 में फिर उठा देंगे, फिर किसानों का भला करने के लिए आएंगे। लेकिन एक बात कन्फर्म है, किसी भी किसान का 1% भी भला नहीं हुआ है इस आंदोलन से। गलती से भी ये मत कह देना कि किसानों का भला कर दिया, मसीहाओं तुमने जो किया ठीक किया, छोड़ो, उस पर नहीं कर रहे हम कुछ भी। और जो बेच का आए है ना, तुम तो कभी जिंदगी में सामने आना ही मत, जो इस बेच का आए हो, तुम इतने बड़े आंदोलन को बेच करके आए हो, अब तुम चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, किसी को टिकट दिलवाओ, किसी अपने खास को टिकट दिलवाओ, करो जो तुम्हारे को करना है, करना है जो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से गलती मत करना, कल की कहीं औपचारिकता में आप इनका धन्यवाद बोल के खड़े हो जाओ, वो धन्यवाद बहुत नुकसान दे जाएगा। अभी तक जनता आराम से मान रही है, आराम से मान रही है जनता कि ठीक है जो भी हो गया, चलो भाई उठना चाहिए, 1 साल हो गया, मान गई जनता। अपने देश की जनता बहुत भोली है, इनको कैसे भी मना लेते हैं। एक बार आंदोलन किया, अन्ना हजारे ने किया, कितने नए नेता मिल गए देश को, मुख्यमंत्री मिल गया दिल्ली को, और क्या चाहिए। अभी आंदोलन हो गया, यह आंदोलन चला है, अभी जो भी आएगा बनेगा, कुछ भी होगा, होने दो, किसी का नाम नहीं लेंगे भाई, किसी का भी नहीं। ये सबका पता था, पता है और पता रहेगा। लेकिन फिर देखना, देश के अंदर कोई भी आंदोलन होगा, फिर उन्हीं में से कुछ चेहरे आएंगे और वो मुखिया बन के बैठ जाएंगे, फिर वो मुखिया बन जाएंगे। हकीकत है देश की, हकीकत। गलत जगह पे जोर लगा रहे थे, गलत कर रहे थे, नहीं भाई हो सकता आपकी बार जनता जाग गई है, जनता नहीं जग सकती। अगर जनता को एक जगाने आएगा ना, तो 100 सुलाने के लिए आएंगे। किसकी सुनती है जनता? जहां पर वोटिंग ज्यादा होती है जनता वही सुनती है, जहां पर पावर होती है, पैसा होता, जनता वही सुनती है, वहीं पर जाके सुनती है। कोई कितना ही जोर लगा लेना इस जनता के लिए, नहीं सुनना इस जनता को। सोशल मीडिया पे करो, आप ग्राउंड पे जाके कितना ही करो, जैसे ही पैसे वाला कोई आएगा वो बोलेगा, बस इनके लिए वही फाइनल है। बहुत हम चिल्ला रहे थे कि बीजेपी का पूरे देश में विरोध हो रहा है, फिर भी इनके मंत्री बन रहे हैं, फिर इनके मंत्री बन रहे हैं, ऐसे बनते हैं। अभी भी जिसकी समझ में नहीं आया ना, उसकी में आएगा भी नहीं। ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाना, अब तुम्हारी समझ में कभी आने भी नहीं दिया जाएगा।
अब चिल्लाते रहो, चाहे आप सोशल मीडिया पे चिल्लाओ, चाहे आप गांव गांव गली गली जाके चिल्लाओ। एक जब बीच में हम बोल रहे थे, बीच में 2-3 बार मैंने बोलने की कोशिश की, आप जैसे ही भाई थे ना जो मेरे को ये कहते थे नहीं नहीं नेताओं के खिलाफ, अपने किसान नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। आप लोग ही थे सोशल मीडिया वाले, आप लोग ही थे। वीडियो वो ऐसे की वैसे हो, वीडियो मैंने तो नहीं हटाए हैं, वो वीडियो वही है। सुन लो उनको उठा के, उनको उठा के सुन लो। जब मैंने नाम लेने शुरू किए तकलीफ हुई लोगों को, किस लिए नाम ले रहा है, तू तो फलाने से दुश्मनी रखता था। मेरे खेत में बढ़ रहे थे भाई, ये खेत में बढ़ रहे थे कि मेरे में। हम तो आज भी वही है, जो सच होगा वो बोल लेंगे, सच होगा वो बोल लेंगे। किसी की समझ में आए मत आने दो। हकीकत आपको बताते रहे, बीच बीच में आपको याद दिलाते रहे कि ये होने वाला है, नहीं मानी। किसी की समझ में नहीं आया, या तो समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहते। पता है क्या है, अब बताते हैं आपको। कोई भी आंदोलन, कोई भी चीज खुल के आ रहे हैं, सुनते जाओ भाई, उसके अंदर कैसे सेटअप किया जाता है अभी बताते हैं आपको। अभी आंदोलन करेंगे 2023 में, उससे पहले तो रणनीतियां बनती हैं और कुछ बनता है। रणनीति बनेगी, सब कुछ बनेगा, हर चीज सेट होगी। कांग्रेस भी शामिल होगी, बीजेपी भी शामिल होगी, आम आदमी, इनेलो, जेजेपी सब शामिल हो जाएंगे, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर उनमें से चुने जाएंगे, जहां से जो सब आता जाएगा ना, हाँ इधर से मोटा आ गया, ठीक है, जो भी सरकार होगी, चाहे अभी बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की सरकार आ जाए। हम देखते आ रहे थे फलाना 30 साल से लड़ाई लड़ रहा है, कमाल है भाई, आज तक क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया, वो जो थारे फलाने हैं ना, फिर तुम उन पर भरोसा करते हो और फिर पिटते हो और फिर वो बिकते हैं। कुछ बिगाड़ पाए आज तक जो आगे बिगाड़ लोगे? आगे भी नहीं बिगाड़ सकते, ये भी एक गारंटी है। नहीं बिगाड़ पाओगे कभी भी उनका तुम कुछ भी। कहीं सोच रहे हो ना अभी उनका कुछ बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1 महीने के बाद आप सब भूल जाओगे। 700 750 जितने भी आपके लिए खत्म हुए, आप उन सबको भूल जाओगे। किसको याद है 2016 वाले वो 32 साथी? याद है किसी को? हाँ उनको जरूर याद आएंगे जो जेल में पड़े हैं, केस लड़ रहे हैं, उनको याद है। बाकी जो मोटे पैसे बटोर ले गया वो बटोर ले गया। फिर उन्हीं लोगों को शामिल कर दिया, फिर हरियाणा में जगह जगह उनको बैठा दिया। और जब बताने लगे तो किस लिए बीच में वो कर रहा है? हाँ भाई, जो ये पढ़ी लिखी हमारे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी थे सोशल मीडिया वाले, वो ज्ञानी ध्यानी अभी कुछ कर लोगे उनका? जो है अब ये पूरी कहानी का पूरा सेटअप करके जा रहे हैं। और हाँ, एक शब्द जो सबसे निराला शब्द सुनने में मिला पहली बार, हम आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, कोर्सपॉन्ड कर रहे हैं, दोबारा करेंगे। क्योंकि ये दुकान बहुत अच्छी होती है आंदोलन वाली। जब आप लोग चंदा दे रहे थे, मना किया था ना भाई चंदा मत देना, कहीं पर भी चंदा नहीं देना है। पालते तुम खुद हो, दूसरे को मत कहा करो, पालते तुम खुद हो, खुद पालते हो, खुद बनाते हो और फिर खुद ही गालियां देते हो। कमाल है। फिर समस्या क्या आ रही है? तुम नए नए चुन के लेके आते हो, उनको ऊपर बिठा देते हो और फिर वो तुम्हारा जब शोषण करते हैं तब चिल्लाते हो। फिर तुम्हारा शोषण भी जल्दी हो जाता है, बनाने वाले तुम खुद। फिर वो शोषण करने किसका जाएंगे? किसने चुना बीजेपी को? अपने आप से जबरदस्ती आके बैठ गए, नहीं मैं प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये फलाना। अपने आप से आके बैठे है क्या? नहीं बैठा ना कोई, ऐसे ही बैठते हैं आके, ऐसे ही बैठते हैं। 4 दिन कोई तुम्हारे लिए ये दिखा दो, देखो ये कर रहे हैं। जो तुम्हारे, जिनको तुम मसीहा बोल रहे थे ना, 1 साल से घर से दूर है तुम्हारे लिए, लगातार 20 दिन, कितना? लगातार 20 दिन तुम्हारा एक भी मसीहा बॉर्डर के ऊपर नहीं बैठा। 1-2 को छोड़ देना, वो अपवाद है, 1-2, नहीं तो बाकी ये जहाज मर रहे हैं चाहे मीटिंगा मर रहे हैं। जहाज में या मीटिंगा में बहुत कहा करते ना नेताओं के बारे में, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उनसे जाकर मिल ले। कहां मिल ले? कहां मिले? जहाज में जाकर मिले उनसे, या वो जहां मीटिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस में जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, वहां जाकर मिले उनसे? कहां जाके मिलते हैं उनसे, बताओ। कहना तो बहुत कुछ था, सच्चाई बताता हूं मैं, बहुत कुछ कहना था, बिल्कुल एक एक का नाम लेके कहना था, एक एक का नाम लेके। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है हमारे देश के अंदर, पूर्व थल सेनाध्यक्ष
विपिन लक्ष्मण रावत और जो 13 जवान शहीद हुए हैं, इनकी वजह से छोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर लास्ट में फिर बता रहे हैं, भूल के भी कल गलती मत करना, कहीं पुलिंदे बांधने लग जाओ तारीफों के। कभी मिठाई खिलाते हो नेताओं को, कभी कुछ करते हो, ठीक है? तो गलती मत करना कल भूल के भी। गलती करेंगे कल, एक दो को ज्यादा कुछ वो है हो रहा है, उसके मुंह से निकलेगा पक्का धन्यवाद या और कुछ निकलेगा पक्का। नजर रखना बस, और कुछ कर भी नहीं सकते। आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, गालियां देंगे, तुम कुछ नहीं कर रहे, भले आदमी हो, तुम अपने खानदान की ये दिखा रहे हो, तुम्हारे खानदान ने तुम्हारे को क्या सिखाया है, ये दिखाने के लिए आते हो सोशल मीडिया के ऊपर। सिर्फ ये दिखाने के लिए आते हो तुम्हारे खानदान ने तुम्हारे को कैसी शिक्षा दी और तुम कैसे स्कूल में पढ़े हो, ये दिखाने के लिए आते हो सोशल मीडिया पे। जो ये गाली गलौज करते हैं ना किसी के भी साथ, कोई अगर सच्चाई बोल रहा है, तुम चाहे कोई लेडीज बोल रही है या कोई जेंट्स बोल रहा है, तुम उस पर जाकर जो गालियां देते हो ना, क्यों अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाते हो तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर, ये बताओ। ढंग से तुम्हारे को हिंदी नहीं लिखनी आती और इंग्लिश में लिखने लग जाते हो। हेमंत भाई, ये बेवकूफ है ना, ये ऐसे सवाल करते हैं, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। किस लिए जवाब दे रहे हो? हर एक का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं साथ के साथ है, कहीं ये सोच जाओ ना कमेंट नहीं पढ़ता मैं, सबका पढ़ता हूं साथ के साथ। कोई ज्यादा शाणापन के बाद में डिलीट भी कर देता कमेंट को, पढ़ लेता और नाम नाम पक्का पढ़ता हूं मैं। जो ये अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा दिखाते ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसका नाम पक्का पढ़ता हूं मैं। थे कुछ मेरे साथ वाले भी थे जिनको इतनी ज्यादा तकलीफें हुई थी मेरे से, जिसकी कोई हद ही नहीं थी, हद नहीं थी, इतनी तकलीफें हुई थी उनको। और खासियत है अपने हरियाणा की, तो जिनके बाप दादा मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हो ना, उनको हम भाग के चुनते हैं, बस वो ही हमारा भला कर सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी अगर आपको ठीक बात बोलने लग जाए ना, अगर नॉर्मल आदमी आपको सही शिक्षा देने लग जाए या कोई बुजुर्ग अच्छी बात बोलने लग जाए, कभी नहीं सुनोगे तुम। सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करोगे, सबसे पहले स्टेटस चेक करते हैं, इसके पास कितना धन दौलत है या इसका कितनी पहुंच है, वो चेक करते हो आप, वो चेक करते, इससे ज्यादा और कुछ चेक नहीं करते तुम। ये खासियत है, हकीकत है ये। बुरा साहब रहने दो, किस लिए इनको गालियां दे रहे हो, पूछने दो ना, इनको क्या पता है। इसलिए बुरा साहब उस दिन जब फोटो ले रहे थे, मैंने बोला था ना मैं फोटो बहुत कम लेता हूं, किस लिए लेने हैं। जब 19 तारीख से प्लस वन की सेटिंग होने लग रही तभी वो हो लिया था, बहुत पहले से चली थी, ऐसे नहीं चलता अचानक से कुछ भी। नाम भी लेंगे और आपके सामने रखेंगे और आप उनको फिर भी मसीहा समझोगे, फिर भी मसीहा समझोगे, खासियत है ये। बुरा भाई साहब, ये हकीकत है, ये कटने के लिए ही बने हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे को नहीं बोल रहा भाई, मैं किसी के लिए कोई शब्द यूज नहीं करूंगा आज, कहीं को सोच रहा हो कोई शब्द यूज करूंगा, नहीं करूंगा। किसी का दिल कर रहा हो ना, वो आके अपने, आपके माँ बाप ने आपको क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या शिक्षा दी। दुल साहब, मनोविज्ञान जिस दिन ये लोग समझने लग गए ना, भला हो जाएगा इस पूरे देश का, पूरे देश का भला हो जाएगा, हकीकत है ये। दुल भाई, जिस दिन लोग ये पकड़ने लगे ना कि तुम्हारे साथ खेलते कैसे हैं लोग, उस दिन भला हो जाएगा पूरे देश का। और हाँ, एक चीज और, ना तो लोगों की तरह ये कहूं मेरा लास्ट लाइव है, ना ये कहूं कि आगे हम लोगों के भले के लिए नहीं बोलेंगे, बोलते रहेंगे, चाहे 2 को फर्क पड़े 4 को पड़े, हम बोलते रहेंगे। कोई अगर ये समझ जाए, बहुत आते हैं मैं फलाना प्रधान किए करा भाई, फिर है तो कोई काम किया किसी 1-2 गरीब के लिए, कुछ प्रधान तो है तू, चलो मान लिया, लेकिन कोई काम भले का काम किया किसी के लिए। हाँ, एक चीज की खासियत जो देश की सबसे बड़ी है ना, हम बोल रहे थे ना जैसे लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, ये शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत छोटे पदों से ही तो होती है, छोटे पदों से शुरुआत होती है, लोगों की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ना।
गोविंद साहब ना तो दुखी हैं ना कभी दुखी होंगे। आज बस थोड़ा सा ये ठेस लगी थी, जो अपने 13 जवान और पूर्व थल सेनाध्यक्ष शहीद हुए थे ना, सिर्फ ये थोड़ी सी आज तकलीफ वाला वो था। नाम लेके बकायदा बताएंगे, चिंता मत करना। बताना तो आज भी था, आगे बताएंगे एक एक की कहानी। अब तो भैया आपका आंदोलन समाप्त हो गया, अब तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। सबकी कहानियां खोल कर रखेंगे, कौन कहाँ पे गया था और किसी ने कहाँ पे जाके क्या किया था। मेरा मोबाइल नंबर है भाई, कनवट साहब मोबाइल नंबर है मेरा 95 18 88 36 30। नाम दीपक फौजी, ये पेज रहा, पेज से जुड़ जाना। हकीकत आपको बताएंगे, बताते रहेंगे, सच्चाई से आपको अवगत कराते रहेंगे। किसी की समझ में आएगी वो अपने आप को कम से कम अपने और अपने परिवार को तो बचा लेगा। अपने और अपने परिवार को तो बचा लोगे, और कुछ नहीं तो, ज्यादा नहीं तो। पता तो अब उनको लगा ना, 54,000 प्लस जो केस है ना, जो अनाम केस है, नाम बेनामी केस है, उनमें किस किस का नाम आएगा अभी वो देखना। देखने वाली बात तो वो बनेगी। जैसे अभी 2016 वाले केस अभी 170 रीओपन किए गए हैं, ऐसे बार बार रीओपन होंगे ना, अपने आप पता लग जाएगा, पूरे जनता को पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा पता लगेगा हरियाणा को। हाँ मेरे भाई, तू फोग है, ये जो लिख रहा है ना, इसे पता लग रहा है कितना पढ़ा लिखा है और कितनी क्लास का पढ़ा लिखा। मेरे पप्पू 5वीं फेल, इधर आके कमेंट करना जरूरी है क्या है? जिस आदमी को ये नहीं लिखना आता कि मैं फौजी हूं, मान लेगा कोई? ये भाई ये कमेंट कर रहा बोला मैं भी फोग हूं। फोग तो वैसे ही चला दिया इन लोगों ने यार, पूरे देश में चला दिया। ठीक है, और ये गालियां देने वाले आते रहेंगे। दुल साहब कोई ये सोचते कि हमारे कहने से कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 95 18 88 36 30 मोबाइल नंबर है भाई। राम राम भी दोस्तों, अपने लाइव करते रहेंगे। जिनको सच्चाई सुनने का दम है पेज से जुड़े रहना। अभी ये मत समझो कि कहानी खत्म होगी, कहानी के ट्विस्ट शुरू हुए हैं अभी, असली ट्विस्ट। अपना देश कहानियों का तब बहुत जानकार देश है। कहानियां गढ़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, कहानियां तो चलती रहती हैं, कहानियां आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन इन कहानियों में जाके हमारे को ये देखना चाहिए कितनी सच्चाई होती, कितनी सच्चाई नहीं होती। अभी कोई बोल रहा था किताब लिखने के लिए कि इस आंदोलन के ऊपर किताब लिखूंगा। अब उस किताब में हीरो किसको लिखेंगे वो देखने वाली बात होगी। देखना फिर आगे जाके ये मसीहा, ये हीरो बने बने मिलेंगे। भले ही लोगों की आत्माओं को बेचाइए, लेकिन ये हीरो है। अब पता लगा हमारे को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद क्यों शहीद हो गए, क्यों शहीद हुए वो, अब समझ में आ गया। यहां से समझ में आ गया। इसको एक तरह से आजादी की लड़ाई बोल रहे थे हम, आजादी की लड़ाई बोल रहे थे, आजादी की दूसरी आजादी की लड़ाई है। अब हमारे को समझ में आया, वो फांसी पर टूटे नहीं थे भाई, जबरदस्ती तोड़ा गया था उनको। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो शहीद हुए, हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनको शहीद किया गया था। उनको शहीद किया गया था। अब जो पुरानी कहानियां हम पढ़ते थे ना, लेकिन वो समझ में नहीं आती थी कि ये क्या होया क्या नहीं होया होगा। अब लेकिन हकीकत में चेक किया क्यों उनको मारा गया था। हकीकत में वो देश बदलने का मादा रखते थे, हकीकत ये थी। लेकिन वो समय दूसरा था, हालात कुछ और थे। आज समय दूसरा और हालात कुछ और है। आगे आने वाले तो इलेक्शन भी सोशल मीडिया पर ही होंगे मेरे भाइयों। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथ में। ये फोन है ना, जो ये बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया से जुड़ना। लेकिन जुड़ना उनसे जो आपको हकीकत से रूबरू करवाए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे जुड़ो उनसे और सीखो उनसे।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ, इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि आपकी समझ में नहीं आएगा, इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। यह देश की एक कड़वी सच्चाई है। हम आज तक जो कहते रहे थे ना, भगत सिंह हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी आत्मा में जिंदा है भाई भगत सिंह। हकीकत में बता रहे हैं, दिल में नहीं, आत्मा में। हाँ, लोगों के लिए सिर्फ फोटो में है, फोटो में भगत सिंह है। हकीकत में वो जो आंदोलन लड़ने वाले होते हैं ना, नाम किसी किसी का लेते हैं लेकिन कहानी दूसरी मिलती है। उनको जाना है राजनीति की तरफ, हर एक को राजनीति की तरफ जाना पड़ता है। बहुत बोल रहे थे तेरे को पद नहीं दिया गया, या पद लिया क्यों छोड़ दिया। हर चीज करके देखी इस आंदोलन में, जला प्रधान बनाए, देखा कुछ दिन छोड़ दिया, क्यों कहानियां ही और कुछ है इनकी, तो और कुछ कहानियां है इनकी। इन चीजों से बचना, और अगर आप लड़ना चाहते हो, चाहे आप किसी एक छोटे बच्चे के लिए भी लड़ना, ईमानदारी से लड़ना, लेकिन ईमानदारी से मत किया करो ऐसा। यहां नहीं तो ऊपर जाके जवाब देना जरूर पड़ेगा इनको, ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ऊपर इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा देने के लिए। यह हकीकत है। यही पहले वाली आजादी की लड़ाई में हुआ था, अब इसको हम दूसरी आजादी की लड़ाई बोल दे, उसमें भी यही हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा। फिर कुछ भाई बोल रहे हैं क्यों बार बार 2023 का नाम ले रहा है। 2023 में दोबारा आंदोलन होगा ना, 2022 बीच में है, 2023 में, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है। 2023 में तो आंदोलन होगा, फिर वो 2024 तक चलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा। जो समझ गया वो मान जाएंगे, सच्चे दिल और दिमाग से लगा हुआ था इस आंदोलन में, इस कहानी को जो समझ जाएगा। नहीं समझ में आया, होंगे शामिल 2023 के आंदोलन में भी, शामिल होंगे 2023 के आंदोलन में, लेकिन लिस्ट सभी की है, सबसे पहले इनको साइड हो जा भाई, इतना हटाने का दम रखेंगे ना। तो आंदोलन के बीच में भी लोगों ने बोला भाई अपनी संगठन होना चाहिए, मैंने बताया था बना लो भाई अपना, ईमानदार आदमियों को बनाएंगे, चुनेंगे ईमानदार आदमियों को, ईमानदार आदमियों को चुनेंगे, तब एक संगठन बनाएंगे, बनाएंगे संगठन, अपना खुद का संगठन तैयार करवाएंगे। चाहे जो भाई होंगे ना, आगे चल के भले ही वो चुनाव लड़ लो, कोई समस्या नहीं, भले ही चुनाव लड़ देंगे, उनके लिए वोट मांग लेंगे, हाँ, लेकिन खुद कभी इस चुनाव के दलदल में नहीं आएंगे। चुनाव के दलदल में जो चलेगा ना, वो चाह कर भी किसी का भला नहीं कर पाएगा, चाह कर भी भला नहीं कर पाएगा किसी का, ये हकीकत है। सभी साथियों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतना टाइम देने के लिए। टीम बनाएंगे, संगठन नहीं टीम बनेंगी। राम राम भाई सभी को।